आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम कुछ से परमेश्वर की आराधना हम करने जा रहे हैं, गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हम करने जा रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में हम समर्पण करें, जिस प्रकार आज हमने भजन संगीता में पढ़ा, प्रभु मेरे गिड़गिड़ाने को तो सुन। ये हमारी प्रार्थना सुबह के समय हो, प्रभु मेरे गिड़गिड़ाने को सुन। जब मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु, मेरी आराधना को स्वीकार करें। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात ना हो जो परमेश्वर की आराधना करने में हमें रोकती है। यदि कोई छुपा हुआ पाप है, यदि कोई रहस्य की बातें हैं, वो सब परमेश्वर के सामने हम रखें। परमेश्वर जो हमारे जिंदगी को जानते हैं, समझते हैं, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को हम समर्पण करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के हमारी आराधना को स्वीकार करें। जब आत्मा और सच्चाई में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे आराधना को स्वीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आप हमारे आराधना को स्वीकार करें। सच्चाई और आत्मा में आपकी आराधना हम कर पाए प्रभु। जब हम आराधना करते हैं, हमारे बंधन खुल जाएं प्रभु, बीमारियों से हम चंगाई प्राप्त करें प्रभु, बंद रास्ते खुल जाएं, क्योंकि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आराधना हम कर रहे हैं। आपके सामर्थ प्रभु हमारे बीच में उतर आए, हमारी प्रार्थना है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलकर हम गीत गाएं, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करूं। तालियों को बजाते हुए खुशी के साथ हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। काहे दाता भटके हुओं को राह दिखाता, दीन दुखियों काहे दाता भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, की जय जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, जग का वो है तारनहार। प्रभु हमारा बड़ा महान, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यीशु की जय। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा, जग का
बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार यीशु की जय जय। प्रभु हमारा उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार यीशु की जय जय हो जय हो जय हो। यीशु की जय जय हो जय। दीन दुखियों का है दाता, दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जय यीशु की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार यीशु की जय जय हो जय हो। राजाओं के राजा की जय जय हो जय हो। प्रभुओं के प्रभु की जय जय हो जय हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जय हो जय हो जय हो जय हो। यीशु की जय जय हो जय हो जय हो। यीशु की जय हो, यीशु की जय। Worship you Lord। यीशु की जय यीशु की जय यीशु की जय। दीन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। हम सबकी गवाही यही है, जब हम दीन दुखी थे, जब हम भटके हुए थे, यीशु ने अपना राह हमें दिखाया, और इसलिए आज हम उनके सन्निधान में खड़े हैं और उस परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। वो जीवित परमेश्वर आज यहाँ पे विराजमान है। वो जीवित परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को, गिड़गिड़ाहट को सुनते हैं। उन जैसा कोई और नहीं। आज सुबह के समय आप जिस भी मुश्किल के साथ आप यहाँ पर आए हैं, जिस भी परेशानियों के साथ आप यहाँ पर आए हैं, जिस भी बीमारियों के साथ आप यहाँ पर आए हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाहट को सुनता है। आपके प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर, ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। अपने संतानों की ओर अपने कान को लगाते हैं परमेश्वर। उस परमेश्वर के सामने अपने जरूरतों को रखें। वो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें।
हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, यीशु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने बोझों को यीशु मसीह के पास ले जाएं। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पर हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। जीवन देता है, तू जीवन देता है
तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। आज सुबह के समय जब हम प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में कोई भी मुश्किलें क्यों ना हो, क्यों भी बंद दरवाजे आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, उन बंद दरवाजों के सामने आप धैर्य के साथ इस बात को कह सकते हैं, मेरा यीशु मुझे जीवन देता है, मेरा यीशु मुझे चंगाई देता है, मेरा यीशु मुझे जय देता है, मैं जयवन से बढ़कर हूं। मुश्किलों के सामने आप कहें, मेरा यीशु मुझे जय देता है। मुश्किलों के सामने उस यीशु के नाम को पुकारे जो सब नामों में ऊंचा नाम है। हालेलुया। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहा। मुश्किलों और दर्द में, मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। तू चंगा यीशु तू चंगा करता, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता, जीवन देता है, तू जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता, यीशु तू जीवन, यीशु तू जीवन देता। हमारे मरे हुए अवस्थाओं में से परमेश्वर ने हमें अनंत जिंदगी दी, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं, धैर्य के साथ हम यहाँ खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में तूफान नहीं है, जीवन में आंधियां नहीं है। उन आंधियों और तूफानों के बीच में भी हम धैर्य के साथ उस परमेश्वर की आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर सामर्थी है। हमारे इस मुश्किलों के बीच में, हमारे इस दर्द के बीच में हमें आगे ले चलने के लिए परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। ओ तेरी चंगाई को हम पाते हैं, तेरी चंगाई यीशुआ, यीशु। स्वर्ग से तेरी चंगाई को हम पाते हैं, स्वर्ग से तेरी चंगाई को हम पाते हैं। इस्राएली मिस्र देश से जब बाहर आए, मूसा के सामने कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे
कि बेहतर होता कि हम वापस चले जाते। आज यहाँ पे खड़े हुए कई लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं, बेहतर होता कि हम वापस चले जाते। यीशु के पीछे होने के कारण हमारे जीवन में कितने नष्ट हुए हैं, ऐसे कहने वाले कई सारे लोग हैं। आप परमेश्वर के उस सामर्थी हाथ को छोटा समझते हैं। वही परमेश्वर जिसने इजराइलियों को उस मिस्र से बाहर निकाला, जब लाल समुद्र उनके सामने आ खड़ी हुई, जब उन्होंने बहुत तरकीबें सोची कि इस लाल समुद्र को कैसे पार करेंगे, कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र पार कर दिया। जब मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, कहने लगे अच्छा होता वापस चले जाते, बेहतर होता वापस चले जाते, क्योंकि वहां का समय कितना अच्छा था। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना को भेजा, जो ना किसी आंखों ने देखा है, ना किसी कानों ने सुना है, ना किसी के हृदय में स्पर्श हुआ है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर रास्ता जो खोलता है। आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर जो रास्ता आपके लिए खोलने जा रहा है, वो अद्भुत रास्ता जो ना किसी आंखों ने देखा है, ना किसी कानों ने सुना है, ना किसी के हृदय में स्पर्श हुआ है। Oh, we worship you, Lord. अपने विश्वास के उस आंखों से देखें, विश्वास के उस नजरों से देखें और उन बंद दरवाजों को देखकर बोले, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जो परमेश्वर मुझे जीवन देता है, अनंत काल तक मुझे संभालने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा हाथ को पकड़कर मुझे थामने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद होगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद होगा। कहे मुझको यीशु, मुझको यीशु भर देगा आशीषों से। मुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है, कष्टों और आंसुओं से। एक सहारा, एक ही वो तो सहारा है, कष्टों और आंसुओं से।
के साथ गाए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसके वचन कभी आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसके वचन तुझको यीशु मुझको आप किसी रोग से परेशान हैं, किसी बोझ से दबे हुए हैं, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके रोग से आपको चंगाई दे, आपके बोझ से आपको छुटकारा दे, बंद रास्तों को परमेश्वर खोल दे। विश्वास के साथ जब हम इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोले। हालेलुया। रोगों और दुखों से हो परेशान, बोझ से दब करार हो, रोगों और दुखों से, रोगों और दुखों से हो परेशान, बोझ से दब करार है। घोड़े वो खाके, घोड़े वो चंगे हुए तुम, वचन से तुमको छुड़ा। घोड़े वो खाए, घोड़े वो खाए, चंगे हुए तुम, वचन से तुमको छुड़ा। मुझको यीशु, मुझको यीशु यीशु की आशीष को प्राप्त करें। मुझको यीशु भर देगा आशीषों से। यीशु की आशीष मुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक सहारा, एक ही वो तो सहारा है, कष्टों और आंसुओं से। एक सहारा, एक ही वो तो सहारा है, कष्टों और आंसुओं से। उस यीशु परमेश्वर की ओर अपने नजरों को डालें। एक ही सहारा परमेश्वर, एकमात्र छुटकारा देने वाला परमेश्वर आज आपके लिए खड़े हैं। यदि आप सोचते हैं मेरे पास कोई नहीं, मेरे लिए कोई नहीं, वो एकमात्र सहारा परमेश्वर आपके लिए है। हर बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाते हैं। आपके आंसुओं को यीशु मसीह देखते हैं, आपके दुखों को यीशु मसीह जानते हैं।
अपने आप को उस परमेश्वर के सामने समर्पण करें। पिता परमेश्वर, हम आभारी हैं कि आपने अपना नजात हमें दी प्रभु। हम इसके हकदार नहीं थे कि आपके नजात को हम प्राप्त कर सके। हमारा जीवन पाप से भरा हुआ था प्रभु। अंधकार में हम खोए हुए थे, हम नष्ट थे, परंतु आपके प्रेम के कारण आज हमें छुटकारा मिला है। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठें। ये वचन के पढ़े और सुने जाने में प्रभु हम सबको आशीष दें। कृपया अपने स्थानों में बैठें। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया, ये अवसर जो परमेश्वर ने दी कि आपके बीच में खड़ा हूँ और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके बीच में मैं बातचीत करूँ। हमारे पादरी साहब आज यहाँ पर नहीं हैं, दिल्ली प्रदेश में किसी मीटिंग में हैं। दिल्ली के जो शैरन फेलोशिप चर्चेज़ हैं उनका एक कंबाइंड फेलोशिप है और वहाँ पे उनको जाना पड़ा, इसलिए आज के इस समय वो वहाँ पर है। अपने प्रार्थनाओं में उनको याद करें कि परमेश्वर अपने दास को बहुत आयत से उस जगह पे इस्तेमाल करें। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबके लिए, आप सबके ज़िंदगियों के लिए, आप सबके जीवनों के लिए। आपको देखकर खुशी होती है कि परमेश्वर के सन्निधान में हम सब लोग हफ्ते में कम से कम एक दिन हम मिलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। प्रार्थना मेरी ये होती है कि इतवार के समय प्रभु ये जो सहभागिता जो आप हमें देते हैं ये कितना खूबसूरत है। द फेलोशिप लॉर्ड दैट यू गिव अस इज सो ब्यूटीफुल, है कि नहीं? हम लोग एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ समय एक दूसरे के साथ हम बिताते हैं। हम ऐसे एक समय के लिए हम इंतज़ार करते हैं कि हफ्ते में एक दिन हमारे भाई बहन जो मसीह में हमारे भाई बहन हैं उनके बारे में हम पूछें, उनके साथ प्रार्थना करें, उनको प्रोत्साहन दें। ऐसा एक समय के लिए हम इंतज़ार करते हैं और एक ऐसा समय आएगा जब हम सब लोग मिलकर हमेशा के लिए, अभी हमें वापस घर जाना होता है कि नहीं, दोपहर के बाद फिर घर जाना, फिर घर के काम, बहुत सारी बातें, पर एक ऐसा समय आएगा जब हम सब लोग हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। We're going to stay together, live together। और ऐसे समय का इंतज़ार हम करते हैं। मसीह यीशु में हम सब लोग परमेश्वर के साथ राज्य करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ वास करने वाले हैं। आज के भजन से, आज के जो पद्यार जो हमारे बीच में पढ़ी गई है, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 13 आयत से लेकर 20वीं आयत तक, आज सुबह के समय परमेश्वर के वायदे, जो परमेश्वर हमारे साथ वायदे करते हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्टेबल है, कभी बदलते नहीं हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। और परमेश्वर के वायदे कितने स्थिर हैं, उसके बारे में आज हम कुछ देर इस वचन के द्वारा हम देखेंगे। आज हमने जो गीत हमने जो गाए, वो ऐसे ही कुछ बातें कह हमसे बातचीत कर रहे थे। गीतों के द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहे थे कि उनके वायदे, परमेश्वर के वायदे परमेश्वर में हाँ और आमीन हैं। परमेश्वर के वायदे कभी बदलते नहीं हैं। हम हमारे इंग्लिश सर्विस में हम इब्रानियों की पत्री में हम अपना ध्यान दे रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम इब्रानियों की पत्री शुरू की है, पर अभी भी हम इब्रानियों की पत्री 7वें अध्याय में ही अभी तक पहुँचे हैं। बहुत गहरा हम सीरियस स्टडी उस इब्रानियों की पत्री से हम कर रहे हैं। जब हम इस पत्री से जब हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से बातचीत किया और मुझे जोर दी कि ये पद्यांश आज के हिंदी सर्विस में बातचीत करना चाहिए, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं। जब मैं वर्शिप लीड कर रहा था उस समय मैं ये बात कर रहा था कि कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भला होता कि हम वापस चले जाएं, भला होता कि हम अपने पुराने जिंदगी में वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर आकर इस विश्वास में आके कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने प्रार्थनाएं की थी, जिस आशा के साथ हम इस विश्वास में आए थे, वो पूरा हुआ ही नहीं। हमारे सवालों का जवाब कुछ मिला ही नहीं, तो फिर हम इस विश्वास में क्यों रहें? भला है कि हम वापस चले जाएं। इब्रानियों की पत्री में जब लेखक उन विश्वासियों से बात करते हैं, वो विश्वासी भी इस तरह के एक समझ को रख रहे थे, इस तरह के एक इच्छा को रख रहे थे कि भला है कि हम वापस चले जाएं,
हमारे पुराने यहूदी धर्म में वापस चले जाएं। तो इब्रानियों की पत्री में लेखक उनको कहना चाहता है कि जो आपको यीशु मसीह में मिला है ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर एक विश्वास आपका है। आप वापस पीछे मुड़कर ना जाओ, क्योंकि आप पीछे मुड़कर जाओगे तो आप अपने जीवन में एक बहुमूल्य धन को आप खो रहे हैं। यू आर लूजिंग ऑन अ बिग ट्रेजर। तो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जिस विश्वास आपका है, इस विश्वास में परेशानियां आएगी, परख होगा विश्वास का, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, परंतु जो आखिरी तक धैर्य के साथ इस विश्वास में बने रहते हैं वो जीवन का मुकुट पाएगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और 11वें अध्याय में उसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि विश्वास के जो एक पूरी पंक्ति बताई है कि कितने कितने लोगों ने विश्वास कर कर जो जो बातें हासिल की। जब हम इब्रानियों 6 अध्याय उसके इस पद्यांश जो पढ़े हैं, उस पद्यांश के जो ऊपर वाले पद्यांश में लेखक चेतावनी देते हैं, वार्निंग दे रहे हैं, यदि आप विश्वास से पीछे मुड़ जाएं, विश्वास से गिर जाएं, तो आपका कोई बचाव नहीं हो सकता। If you fall away from your faith, you will never be saved again. एक बहुत ही एक ग्रेव वार्निंग, मतलब अगर आप पढ़ोगे, आप जब आपके पास घर पे समय हो तो आप पढ़ना 6 अध्याय की पहले आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक। यदि आप विश्वास में थे और विश्वास से पीछे मुड़कर चले गए, फिर कोई बचाव नहीं है। और उसके बाद लेखक इनको थोड़ा उत्साह दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, पर आप लोग ऐसा नहीं है। लेखक कह रहे हैं आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप उनकी तरह नहीं हैं जो विश्वास से पीछे मुड़कर चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब सिद्ध हैं, पवित्र हैं और हम एंजल्स की तरह हैं, स्वर्गदूत की तरह नहीं। जीवन में परेशानियां, परीक्षाएं आती हैं, परंतु हम, है ना, वो कुछ क्षण भर के लिए होती हैं। दाऊद के साथ भी हुआ, मूसा के साथ भी। सब लोग विश्वास के उन पंक्तियों में कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष नहीं है जो हमेशा हमेशा सही और सच्चे थे। सबके जीवन में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं एक लूप होल था, कहीं ना कहीं एक लीकेज थी, परंतु परमेश्वर में, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कारण वो उस परीक्षाओं से उभर कर बाहर आ गए। तो उनको चेतावनी देने के बाद उनसे अब क्या कहा जा रहा है, उत्साह दे रहे हैं, पर आप लोग ऐसे नहीं हैं। आप परमेश्वर के वायदे के वारिस हैं। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, अपना वायदा परमेश्वर ने आपको दी, परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा आपको दिया, और वो प्रतिज्ञा के वारिस आप हैं। हम सब परमेश्वर के वायदे के वारिस हैं। परमेश्वर ने अपना वायदा मुझे और आपको दिया है, उस वायदे को धैर्य के साथ पकड़ना है। 6 अध्याय की उसके 12 आयत को कोई पढ़े, 12 आयत, 6 अध्याय की 12 आयत। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, हाँ, वरन उनका अनुकरण करो, हाँ, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हाँ, उनके अनुकरण करो, जो धैर्य के साथ, विश्वास के साथ उन वायदों को जिन्होंने पकड़ा। पुराने नियम में हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने विश्वास के साथ, उन्होंने उस वायदे को पाया, देखा नहीं, पर विश्वास के साथ उस वायदे को पकड़ कर रहा, धैर्य के साथ उस वायदे को पकड़ कर रहा। जीवन में बहुत सारे परेशानियां आई, पर फिर भी उस वायदे से दूर नहीं हुए, प्रतिज्ञा से दूर नहीं हुए, प्रतिज्ञा को थामे रहा, थामे रखा। और यहां पे 12 आयत में कहते हैं तुम भी उनका अनुकरण करो, फॉलो देम, इमिटेट देम, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने भी बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरे, परंतु वायदे को उन्होंने थाम कर रखा। अब सवाल यह है, प्रतिज्ञा क्या है, वायदा क्या होता है? अब ये बताने की जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते में एक दिन ऐसा भी था कि, कौन सा दिन था, प्रॉमिस डे था कि नहीं? किसी ने किसी को प्रॉमिस की, प्रॉमिस। सुबह उठते ही मेरी पत्नी मुझे कहने लगे कि आज प्रॉमिस डे है, कुछ प्रॉमिस करो। मैंने कहा प्रॉमिस सबसे पहले जब शादी हुई उस समय किया था कि जिंदगी भर उसको निभाने की कोशिश वो प्रॉमिस, वायदे। हम वायदे को समझते, वायदे क्या होती हैं? वायदे हैं एक डिक्लेरेशन कि कोई आपके लिए कुछ भविष्य में करेंगे या नहीं करेंगे, वो वायदा होता है। कोई कुछ, है ना, somebody would do something। वो वायदे एक साधारण वायदा भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी को बोले कि मैं आपको कॉल करूंगा, एक साधारण वायदा, एक सिंपल प्रॉमिस कि आई विल कॉल यू लेटर एंड यू कॉल देम। और गंभीर वायदे भी हो सकते हैं, जब शादियों में हम वायदे करते हैं, शपथ लेते हैं, जहां हम बोलते हैं कि मृत्यु जब तक हमें अलग
ना करे। वो गंभीर वायदा है, मृत्यु जब तक हमको अलग ना करे। तो वायदे कई तरह के होते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा या वायदे की शक्ति जो व्यक्ति वायदा करता है या प्रतिज्ञा करता है उस पर निर्भर है कि नहीं? जिसके जो क्षमता, जो जैसे मैं वायदा करता हूं, आप मेरे कैपेबिलिटी को देखते हैं कि मैं क्या लायक हूं कि वो वायदे को पूरा करूं कि नहीं। जो वायदा करता है उसकी क्षमता को देखकर वायदे की पूर्तिकरण को हम समझ सकते हैं। हम सबने वायदों को अनुभव किया हुआ है ना? जब वायदे निभाने की खुशी को भी अनुभव किया हुआ है, टूटे हुए वायदों पे जब हम दुखी हो जाते हैं उसका भी अनुभव मैंने और आपने, हम सब ने किया है कि नहीं? तो ये वायदा जो है, वायदा जो प्रतिज्ञा है, ये हमसे अधूरा नहीं है। मतलब वी ऑल नो व्हाट अ प्रॉमिस इज, वी ऑल नो द प्रॉमिसेस कि नहीं? हम बोलते नहीं है प्रॉमिस करो, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। यहां पे परमेश्वर के प्रॉमिसेस के बारे में बताया है कि परमेश्वर के प्रॉमिस, परमेश्वर के वायदे इंसानों के वायदों की तरह नहीं है जो बिखर जाए, जो टूट जाए। ये पक्के वायदे हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है। वायदे सामान्य वायदे भी होते हैं, सामान्य प्रतिज्ञा। इट्स जस्ट लाइक अ कैजुअल promises that you make to yourself। हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में हम कहते हैं कि अगले सोमवार से मैं जरूर जिम जाऊंगा, है कि नहीं? करते नहीं है? हम कैजुअल प्रॉमिसेस बनाते हैं अपने साथ, पर वो सोमवार कभी आता नहीं है कि सोमवार कभी जिंदगी में फिर बाद में आता नहीं। कई वायदे ऐसे होते हैं, ईमानदार वायदे होते हैं, पर जिंदगी की अनिश्चितता के कारण वो वायदे पूरे नहीं होते हैं। आप किसी को बोलते हैं कि मैं आज शाम को 5 बजे डॉट आपके पास आऊंगा, पर क्या होता है? 5-7 बज जाते हैं। आपकी गलती नहीं है, ट्रैफिक के कारण। आप ईमानदार हैं, पर अनिश्चितता के कारण वो वायदे पूरे नहीं होते। कई वायदे ऐसे होते हैं आप तोड़ नहीं सकते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस वायदे। जब आप कोर्ट में जाके शपथ खाते हैं, तोड़ के देखें, पता चलेगा क्या होता है कि नहीं। इट्स सीरियस। कई सीरियस वायदे भी होते हैं, परंतु मानव वायदे, इंसान जो वायदा करता है, वो परमेश्वर के वायदे की तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान के वायदे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर के वायदे कभी पराजित नहीं होते हैं। मनुष्य के विपरीत परमेश्वर समय या भूलने की कमजोरी या दुर्बलताओं में परमेश्वर सीमित नहीं है। यू कैन नॉट लिमिट गॉड विथ टाइम। परमेश्वर दुर्बल नहीं है कि वायदे को पूरा ना करें। समय परमेश्वर से सीमित नहीं है। जब परमेश्वर ने वायदा किया, जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, परमेश्वर पूरा करता है, इंसान जैसे नहीं। इसलिए तो हम कई बार परमेश्वर को इंसान की तरह, इसलिए हम कहते हैं कि हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा कहां पूरा करेंगे। अरे परमेश्वर इंसान नहीं है। हम परमेश्वर को इंसान के तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर है। यदि उन्होंने वायदा किया है, वो अपने वायदे में पूरा सक्षम है। यही कारण है कि इब्रानियों के लेखक कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। और इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वायदा किया उसको याद दिलाते हैं, और ऐसा वायदा जहां पे परमेश्वर ने स्वयं की शपथ खाई। गॉड स्वोर, गॉड टुक एन ओथ। परमेश्वर ने कसम खाया। अरे कसम, हमारे ट्रांसलेशन में शपथ लिखा हुआ है, बहुत सरल करके लिखा है, पर एग्जैक्ट लिटरली कसम खाया परमेश्वर ने। गॉड स्वोर बाय हिमसेल्फ, टुक एन ओथ। कहा है कि जो मैं वायदा कर रहा हूं, मैं वो वायदा पूरा करूंगा, गारंटी दे रहा हूं, अपने आप ऊपर मैं गारंटी दे रहा हूं। अरे परमेश्वर इतना कुछ इंसान के लिए कर रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। 13 आयत से लेकर 15 आयत को पढ़ें। वहां पे लिखा है परमेश्वर के वायदों की अनिश्चितता के बारे में हम देख सकते हैं। निश्चितता, परमेश्वर के वायदे। 13 आयत से लेकर 15 आयत को पढ़ें। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। अपनी ही शपथ खाई परमेश्वर ने, जो उसने कोई बड़े को देखा नहीं। परमेश्वर शपथ खाना चाहते थे, वायदा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। हम बोलते हैं गॉड प्रॉमिस, यहां पे ये गॉड प्रॉमिस, गॉड हमसे बड़े हैं इसलिए हम प्रॉमिस। परमेश्वर ने देखा मेरे से बड़ा कोई और है ही नहीं, तो परमेश्वर अपने ही शपथ खाकर परमेश्वर वायदा कर रहे हैं। और परमेश्वर वहां पे वायदा कर आगे पढ़े।
मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा तुझे बहुत आशीष दूंगा इब्राहिम, तुझे बहुत आशीष दूंगा। आगे, और हाँ, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से हाँ, उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बातें प्राप्त की कि नहीं की? वायदा पूरा हुआ। हुआ। इब्राहिम ने उस वायदे को प्राप्त कर लिया जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधा था। तो यहां पर लेखक हमसे कहता है कि उस प्रतिज्ञा को आप हासिल करो। कितना अच्छा एग्जाम्पल है अब्राहम का एग्जाम्पल। अब्राहम के एग्जाम्पल के द्वारा वो उनको बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात है, ये वायदा करने का बेसिस क्या है? किस बेसिस से या किस कारण परमेश्वर वायदा करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई आपसे कहे, अंबानी आकर अगर आपसे कहें मैं तुम्हें 10 लाख देना चाहता हूं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे मानेंगे, अरबपति है, करोड़पति है, उनके पास 10 लाख। ब्लेसिंग सैमुअल बोले कि मैं आपको 1 लाख दूंगा, मानेंगे नहीं मानेंगे? हंस रहे हैं सब लोग, क्यों मानेंगे? आपके पास कहां पर? परमेश्वर यहां पे वायदा कर रहे हैं अपने स्वभाव, अपने, ही इज द बेसिस ऑफ हिज प्रॉमिसेस, ही हिमसेल्फ। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वायदा करता है तो उसमें संकोच क्या? वाई टू डाउट? अविश्वास हमारे जिंदगी में क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो वायदा कर रहा है। ही इज द वन हु इज प्रॉमिसिंग अस। जब लोग प्रतिज्ञा करते हैं, अक्सर अपने से बड़े व्यक्ति या वस्तु की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं, कसम खाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की तो उनके पास कोई और बड़ी वस्तु थी नहीं जिसके द्वारा और जिसके शपथ खाकर उन्होंने वो प्रतिज्ञा करें। परमेश्वर ने अपने ऊपर, यानी कि परमेश्वर ने अपने चरित्र, अपने स्वभाव को दाव में रखा। मैं कहूँगा, कहा कि मैं अपने, बोलने का मतलब है परमेश्वर के चरित्र क्या है? व्हाट इज गॉड्स कैरेक्टर? गॉड नेवर लाइज। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। परमेश्वर का हाँ हाँ है और ना ना है अपने चरित्र के ऊपर। और इसलिए परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं मेरे चरित्र पे भरोसा रखो, मैं कभी बदलता नहीं हूं, मैं कभी अपने वाक्य में पीछे मुड़ता नहीं हूं, मेरे चरित्र के आधार पर मैं तुम्हें वायदा करता हूं, मैं तुम्हें वायदा देता हूं। अब्राहम की जिंदगी में देखें, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये वायदे को बांधा, उसके 12 अध्याय उत्पत्ति, अब हमारे पास समय नहीं है, उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तू तेरे घराना सब मिलकर ऊर देश को छोड़कर जिस देश को मैं तुम्हें बताता हूं वहां पे चला जा, और मैं तुम्हें क्या दूंगा? 12 अध्याय में लिखा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब्राहम ने सोचा अरे यहां से बढ़कर आशीष मिलेगी, चलो चलते हैं। जब चले तो क्या हुआ? कनान प्रदेश में पहुंचे और वहां पे अकाल हुआ, जगह को छोड़ना है, बहुत मुश्किलें आई, जगह को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब मिस्र में गए, झूठ बोलना पड़ा कि ये पत्नी नहीं है मेरी बहन है। कितने कितने परेशानियां। परमेश्वर, वायदा तो पूरा हो नहीं रहा है, आपने वायदा किया है पर ये वायदा कभी, परमेश्वर बार बार रिपीट कर रहे थे, रीट्रेट कर रहे थे। आप उसके 12 अध्याय देखें, 13 अध्याय देखें, 15 अध्याय देखें। 15 अध्याय में परमेश्वर इब्राहिम के साथ एक वाचा बांध रहे हैं। ही इज मेकिंग ए कवेनेंट विद अब्राहम, और कहते हैं कि जो तुम्हारा संतान होगा वो तुम्हारा ही होगा, तुम्हारे मेड सर्वेंट के द्वारा नहीं हो, तुम्हारा ही संतान, इट्स योर सन। अब्राहम कहता प्रभु बुजुर्ग हो गए हैं, ये कैसा वायदा पूरा होगा? उसके 17वें अध्याय में परमेश्वर ने वाचा बांधा उसके साथ। बार 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 परमेश्वर याद दिला रहे हैं ये वायदा जो मैंने तुम्हारे साथ की है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। गॉड इज डिक्लेयरिंग हिज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू अब्राहम दैट आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस। इंसान क्या है कि परमेश्वर बार बार उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। जब मैंने वो पढ़ा मुझे बहुत, it just gave me goosebumps. Why would God repeat his promises to mankind? क्या उनका एक शब्द काफी नहीं है? क्या परमेश्वर के एक शब्द काफी नहीं है कि हम उस पर विश्वास कर लें?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु यहां पर बार बार अब्राहम को याद दिला रहा है, बार बार 12 अध्याय, 13 अध्याय, 15 अध्याय, 17वें अध्याय में, हे इब्राहिम, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और ये वायदा मैं अपने कसम खाकर, अपने ऊपर कसम खाकर, शपथ खाकर मैं तुमसे वायदा करता हूं। इब्राहिम के जिंदगी में वो वायदा जल्दी हुआ नहीं, 25 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा। मेरे और आपके जीवन में 5 साल इंतजार करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे बेहतर है कि हम वापस चले जाएं। 25 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा अब्राहम को। परमेश्वर की देरी उनका ना नहीं है। गॉड्स डिले इज नॉट हिज डिनायल। कई बार परमेश्वर देरी करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको, आपके स्वभाव को बदलना चाहते हैं, उन जैसा आपको दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर देखना चाहते हैं कि मैं और आप, परमेश्वर के झलक मेरे और आपके द्वारा हो जाए, परमेश्वर के स्वभाव का प्रकाशन मेरे और आपके जीवन के द्वारा हो जाए। इसलिए कई बार परमेश्वर देरी करते हैं। परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं। हबक्कुक मेरे साथ निकालें, हबक्कुक का किताब, हबक्कुक का पुस्तक, 2 अध्याय और इसकी 3री आयत। हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्सेस 3। हबक्कुक का किताब मिलना बड़ा मुश्किल है, पर यदि मिल गया है तो क्या पढ़े? हाँ। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय हाँ वेग से आता है। हाँ, वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। हाँ, चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना। उसकी प्रतीक्षा करें, चाहे विलंब भी हो। इवन इफ इट्स डिलेड, होल्ड ऑन टू इट। प्रतीक्षा करते रहे, वेट ऑन टू इट। फिर आगे लिखा, क्या लिखा है? क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। वो निश्चित पूरी होगी, वो पूरा होगा। आगे, और उसमें देर ना होगी। उसमें देर ना होगी। कई बार हम जब वायदों की पूर्तिकरण नहीं होता है, हम सवाल उठाते हैं, हम संकोच करते हैं। परमेश्वर की, मैं बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं निश्चित है। इट इज सर्टन। परमेश्वर ने यदि वायदा किया है, परमेश्वर ने बोला है कि ये होगा, तो ये होगा। हमारे जीवन अनिश्चित है, परंतु परमेश्वर के वायदाएं निश्चित है। Our life is uncertain. We do not know about our lives, but परमेश्वर के वायदा, the promises of God is certain. अब्राहम के बारे जैसे मैंने कहा, 25 साल तक इंतजार करना पड़ा अब्राहम को परमेश्वर के इस वायदे को पूरा होते हुए। इसहाक के बारे में बार बार याद दिलाते, तुम्हारा एक बेटा होगा, और ये भी कहा कि इसहाक होगा, तुम्हारे पत्नी के द्वारा होगा। इब्राहिम, अरे परमेश्वर, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? यूसुफ से कहा, यूसुफ को बहुत स्वप्न दिखाया, ड्रीम दिखाया कि बहुत है ना, डे ड्रीम्स। कई हम लोग भी डे ड्रीम करते हैं कि काश मैं आज यहाँ पे हूँ, वहाँ पे डे ड्रीमिंग। यूसुफ को भी एक ड्रीम दिया कि तेरे सारे भाई लोग, तेरे कुटुंब के सब लोग झुककर, यूसुफ के साथ क्या हुआ, उसके तुरंत बाद उसको गुफा में डाल दी गई। ही वॉज थ्रोन इनटू दैट पॉट होल। 13 साल इंतजार करना पड़ा जब परमेश्वर के वायदे उसके जीवन में पूरा हुआ। इजरायलियों को कहा कि मैं तुम्हें उस कनान प्रदेश में पहुंचाऊंगा जहां पे दूध और शहद बहता है, द प्रॉमिस्ड लैंड। इजरायलियों ने सोचा चलो निकलते हैं, क्योंकि यहां पर हम बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मिस्र को छोड़े और चले हम वहां पर उस कनान प्रदेश में, सब कुछ बोरी बस्तर सब बांध कर चले गए, निकल गए। कितना साल इंतजार करना पड़ा? 40 साल, 40 लॉन्ग ईयर्स। परमेश्वर के वायदे निश्चित है, जीवन हमारा अनिश्चित है। परमेश्वर के वायदों को थामे रहें। होल्ड ऑन टू द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परिस्थितियां परमेश्वर के विश्वास योग्यता को कभी नहीं बदलती है। आपकी और मेरे जीवन परिस्थितियां कई आती हैं, पर परमेश्वर विश्वास योग्य है। गॉड इज फेथफुल। जब तूफानों को हम देखते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं कि नहीं, हमारे चारों तरफ जब तूफान आ जाती हैं भयभीत हो जाते हैं। हम वायदों पे सवाल उठाते हैं, प्रभु आपने वायदा किया, पूरा होगा? पतरस को कहा, पतरस इस पानी में चल, वायदा किया कि मैं तेरे साथ हूं, चल। पर पतरस ने जब पानी को देखा,
उस परमेश्वर को देखने के बजाय टकमगाया। ये पानी पतरस को डुबाया नहीं, परंतु उसके अंदर के जो संकोच है, द डाउट इन हिम ड्राउंड हिम। इट वाज नॉट द वेव्स, इट वाज नॉट द सी दैट ड्राउंड हिम। जब हम अपने जीवन में संकोच करते हैं, डाउट करते हैं, कई बार हमारे विश्वास की जिंदगी में हमें भजन संगीता उसके 46 के पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला हमारा मित्र। वो परमेश्वर हमारा शरण, ही इज अ रेफ्यूज, ही इज अ स्ट्रेंथ। परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपके जीवन में क्यों ना कोई आंधी तूफान आकर आपके जीवन को खत्म करने की कोशिश करे, वायदा किया हुआ परमेश्वर परिस्थितियों से कभी बदलता नहीं है, वो विश्वास योग्य है। ही इज अ फेथफुल गॉड, ही विल नेवर चेंज। परमेश्वर कई बार कठिनाइयों का इस्तेमाल करते हैं कि एक विश्वासी को अपने विश्वास में मजबूत करें। मेरे और आपकी जिंदगी में कई कठिनाई, कई परेशानियां आई। यूसुफ के जिंदगी को देखें, अपने बाप के घर पे कितना खुशी से अपने जीवन को बिता रहा था, पर उसके बाद कारागृह में जाना पड़ा। यूसुफ सवाल कर सकता है, प्रभु आपका वायदा, जो डे ड्रीम आपने मुझे दिया था, कहां गया? परमेश्वर उसको बना रहा था। गॉड वॉज मेकिंग हिम। याकूब उसके पहले अध्याय उसके 2 और 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, हमारे विश्वास की परीक्षा धैर्य को उत्पन्न करती हैं। जब आपके विश्वास की परीक्षाएं होती हैं, आप धैर्यवान हो जाते हैं। यू बिकम मोर स्ट्रांग इन गॉड, क्योंकि विश्वास का परखा जाना किसी कारणवश है। परमेश्वर आपके विश्वास को परख रहा है क्योंकि आपको मजबूत बनाना चाहता है। परमेश्वर अपने वायदे में पक्के हैं। कई बार हम परमेश्वर के उन हाथों को देखते नहीं हैं, परंतु परमेश्वर पर्दे के पीछे होकर कार्य कर रहे हैं। एस्थर के जीवन के बारे में हम जानते हैं। एस्थर के किताब में परमेश्वर का नाम कहीं पे भी, देयर इज नेवर अ मेंशन ऑफ गॉड इन दैट बुक। एस्थर ने सोचा कि ये कहां पर, मैं क्या, कैसे कैसे कैसे। आखिर में एस्थर ने यह पहचाना कि ये सब जो भी परिस्थितियां हो रही हैं, ऑल द सर्कमस्टेंसेस, देयर इज अ गॉड हु इज ऑर्केस्ट्रेटिंग इट। एक परमेश्वर है जो सब बातों को सही कर रहा है। परमेश्वर पर्दे के पीछे होकर कार्यों को कर रहा है। कई बार मैं और आप परमेश्वर के उस स्पष्ट हाथ को देखते नहीं हैं, परंतु आपके जीवन के पीछे एक अदृश्य परमेश्वर आपके कहानी को लिख रहे हैं। ही इज राइटिंग योर स्टोरी। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 28 आयत में, सब बातें भलाइयों के लिए उत्पन्न होती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपके जीवन की परेशानियां भलाई के लिए उत्पन्न हो रही हैं। आपके जीवन के संकट, आपके जीवन के मुसीबत, जहां पे आप एक रास्ता को देख नहीं रहे हैं, उसके पीछे परमेश्वर कार्य कर रहा है। और परमेश्वर के कार्य कितने अद्भुत कार्य है। God's ways are so marvelous। तो पहली बात हमने देखा, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया। मेरे और आपके जीवन के साथ भी परमेश्वर वायदा करते हैं। इस किताब को यदि आप पढ़ें, इस किताब में परमेश्वर के वायदे ही वायदे हैं, ही नहीं। परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुम्हारे संग हूं। आप संकोच करते हैं उनके वायदे पर, डाउट करते हैं। परमेश्वर ने कहा है मैं आपके साथ हूं। करते हैं कि नहीं? कई बार डाउट करते हैं कि नहीं? अरे परमेश्वर आपने कहा है आप मेरे साथ हैं, कहां पर हो आप? परमेश्वर ने कहा है यदि आप आग से होकर जाए तो भी आग तुम्हें भस्म, यदि आप पानी से होकर जाए पानी तुम्हें, मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। वो वायदे पे अटल है। ही इज एबल टू फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। तो परमेश्वर यदि आपको वायदा किया है, ये वचन को पढ़ें और उनके वायदे को हासिल करें। रिसीव द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। इंसान के प्रॉमिसेस, जैसे मैंने कहा, प्रॉमिस डे बनाया हुआ है, एक ऐसा दिन प्रॉमिस डे, प्रॉमिसेस कोई नहीं, क्योंकि इंसान दुर्बल है। समय में इंसान सीमित है, इंसान भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर अपने वायदे पे कभी भूलते नहीं। हम जल्दी जाएं। दूसरी बात, उसके 16 आयत से लेकर 18वीं आयत में परमेश्वर के शपथ। पहले हमने देखा परमेश्वर का वायदा, दूसरा परमेश्वर का शपथ, कसम जो परमेश्वर ने खाई। उसके 16 आयत से लेकर 18वीं आयत को पढ़ें। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं। हाँ, शपथ जब हम बात करते हैं, आप कसम भी सोच सकते हैं लिटरल तरीके में। ओके, आगे पढ़ें।
और उनके हर एक विवाद का फैसला हाँ, शपथ से पक्का होता है। पक्का होता है विवाद का फैसला। हाँ इसलिए जब परमेश्वर ने हाँ प्रतिज्ञा के वारसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, हाँ ताकि दो बेबदल बातें के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अन्न होना है, हाँ दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। अब हम सब जानते हैं शपथ क्या है। ये एक ऑफिशियल प्रॉमिस है कि नहीं? शपथ ऑफिशियल प्रॉमिस, थोड़ी गंभीरता उस शपथ में है कि नहीं? जब आप शपथ खाते हैं, आप उस शपथ से यू टेक एन ओथ। प्रॉमिस बदल सकते हैं, पर शपथ कोर्ट में जाके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जब हम शपथ खाते हैं, हम उसमें पीछे उसकी गंभीरता को हम समझ सकते हैं। जब शपथ खाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति के को आह्वान करते हैं, बड़े व्यक्ति, समवन हु इज हायर देन यू, है ना? मैं परमेश्वर के सामने, है ना, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको बाइबल दी जाती है, उसके ऊपर हाथ रखकर कि नहीं, दिस इज हायर देन यू, कि इसके नाम से आप शपथ खा रहे हैं। अब जब परमेश्वर ने वायदा किया, अब परमेश्वर शपथ भी खा रहे हैं। प्रॉमिस क्या काफी नहीं था? परमेश्वर के वचन क्या काफी नहीं था? वचन ही काफी है, पर उस वचन के ऊपर परमेश्वर शपथ भी खा रहे हैं, उसकी गंभीरता को दिखा रहे हैं। जब मैं जवानी में, जब हम स्कूल्स में जाते थे और उसके बाद जब घर आ जाते थे, तो हम एक गली क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट आपने भी खेला होगा, ग्राउंड में खेलते हैं, चारों तरफ से घर है और छोटा सा मैदान होता है, क्रिकेट खेलते हैं। तो अक्सर बार जब बैट लग जाती है किसी के घर के शीशे में जाकर, वो शीशा टूट जाता है, और उस घर के सामने कोई लड़का अगर खड़ा हो जो फील्डिंग कर रहा हो, उस घर के सामने खड़ा हो, बाकी सब तो क्योंकि भाग जाते हैं, वो लड़का फंस जाता है वहाँ पर। वो लड़का क्या बोलता है? मैंने कई बार बोला, इसलिए कह रहा हूँ, आप में से भी कई लोगों ने बोला होगा। क्या बोलता है ना? हाँ, किसी ने बोला, किसने बोला? कसम से मैं नहीं हूं वो जो तब जिसके पास बैट है वो था, वो इसके गुनहगार है, मैं नहीं हूं। कसम से, कसम खाते हैं हम, कसम है ना, बोलते हैं आई स्वेयर टू माई लाइफ। आप एक्सपेक्ट नहीं करते जब मैं बोलता हूं आई स्वेयर टू माई लाइफ कि मैं गिर जाऊं, मर जाऊं, क्योंकि होता ही ऐसे ना, अगर मैं झूठ बोलूं तो कसम यही तो करते हैं कि मैं जिंदगी से कसम खा रहा हूं कि यदि मैं हूं तो मैं क्या करूं? मर जाऊं, मैं गिर पड़ूं, दैट आई मे बी ड्रॉप डेड, बट आई एम नॉट ड्रॉप डेड। शपथ खाते हैं क्योंकि इंसानों के शपथ विश्वसनीय नहीं है। परमेश्वर यहां पे शपथ खा रहे हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर शपथ खा रहे हैं। हम देख सकते हैं शपथ लोग कहां पे खाते हैं। हमारे यहाँ पे लॉयर्स हैं, है ना, अदालतों में हम शपथ खाते हैं, क्या कहते हैं? मैं सत्य कहूंगा, फिर क्या था मूवीज में? हाँ, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। परमेश्वर, अमेरिका में ये बोलते हैं गॉड मे बी माय हेल्प, परमेश्वर मेरा सहायक बने। विवाह के समय में हम शपथ खाते हैं, जब तक वो शपथ है, वो प्रॉमिस नहीं है ना, शपथ है, ओथ लेते हैं ना हम परमेश्वर के दास के सामने, वचन के सामने, वचन को रख। कई पास्टर लोग बाइबल के ऊपर हाथ रखकर शपथ, हमें, अरे समथिंग दैट इज ग्रेटर देन अस, हमसे बढ़कर कोई हो, कि मृत्यु जब तक हमें अलग ना करें। कई दोस्ती में भी हम शपथ खाते हैं, दोस्त मैं शपथ कसम खा रहा हूं कि ये चीज किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं, शपथ खा रहा हूं। 5 मिनट बाद शपथ सब भूल जाते हैं, सबको, पूरी दुनिया को हम कसम खा रहा हूं मैं, हम ये बोलते कसम खा रहे हैं। बाइबल में भी कई लोग शपथ खाए हैं, अब्राहम और अबीमेलेक, ऐसे कई सारे लोग हैं, लाबान और याकूब, शपथ खाई, दे स्वोर एन ओथ। और लाबान और याकूब के समय में हम देख सकते हैं जब उन्होंने वाचा बांधा, उन्होंने शपथ खाई और एक तंबू को गाड़ दिया और कहा कि ये एक चिन्ह है, दिस इज अ साइन दैट वी हैव स्वॉन एन ओथ, कि हमने एक ओथ लिया है। अब्राहम को भी परमेश्वर ने जो वायदा किया था, उस वायदे के ऊपर परमेश्वर ने एक शपथ खाई।
22 अध्याय में हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया, उस वायदे के तुरंत बाद अब्राहम के जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा, द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ हिज लाइफ, 25 साल इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, अपने बेटे को लेकर आ जाना, उसको बलिदान चढ़ाना। मैं और आप होते कहते कि ये शैतान का आवाज है ना। हमने एकदम कुछ ना सोचे समझे हमने एकदम बोलना शैतान, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है वो ले। अरे 22 अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम ले गया अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए। जब छुरी उस इसहाक के ऊपर पड़ने ही वाली थी कि परमेश्वर ने कहा, हे इब्राहिम, अपने बालक के ऊपर हाथ मत बढ़ा। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को देखा, परमेश्वर ने शपथ खाई, गॉड स्वर एन ओथ, हे इब्राहिम, जो वायदा किया है ना मैंने, वो वायदे को मैं अपने ऊपर कसम खाकर कहता हूं, वो वायदा मैं पूरा करूंगा। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जब मेरे और आपके विश्वास को देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो वायदा जो मैंने तुम्हारे जीवन में किया है, तुम्हारे विश्वास के कारण वो वायदे को मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर को यहां पे शपथ खाने की जरूरत क्यों है? ये बात मुझे बार बार इट वाज जस्ट हिटिंग मी सो हार्ड मेनी टाइम्स, बार बार मुझे हिट कर रही थी कि परमेश्वर क्यों शपथ खाए, क्यों, व्हाई वुड गॉड स्वेयर एन ओथ? क्या परमेश्वर के वचन काफी नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के वचन हाँ और आमीन है। यदि परमेश्वर ने कुछ कहा है वो हाँ और आमीन है। हम झूठ बोलते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपने विचार को कई बार बदल देते हैं, परंतु परमेश्वर अपने विचार को कभी बदलते नहीं हैं। परमेश्वर पूरी तरह सत्यवान और अपरिवर्तित है। He's an unchangeable God. He never changes. Whatever he said it. But still he is swearing an oath. परमेश्वर ओथ ले रहे हैं। क्यों? मेरे और आपके लाभ के लिए, मेरे और आपके फायदे के लिए। इब्रानियों 6 अध्याय उसके 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को और अधिक सुनिश्चित की, कंफर्म्ड, और अधिक सुनिश्चित की। एक काफी है, उसको और अधिक सुनिश्चित की। परमेश्वर ने शपथ इसलिए खाई कि वो समझते थे कि इस शपथ खाना आवश्यक है, क्योंकि जब परमेश्वर ने शपथ खाई वो हमें आत्मविश्वास देते हैं। वे जानते हैं कि हम अक्सर अपने विश्वास में पराजित हो जाते हैं कि नहीं। मैं और आप रोजमर्रे की जिंदगी में अपने विश्वास में कितने बार हम पराजित हुए हैं। वचन को हम कितने बार हमने संकोच किया है। वी डाउटेड गॉड्स प्रॉमिसेस। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके लाभ के लिए परमेश्वर शपथ खाकर कहते, मैं शपथ खाकर कह रहा हूं इब्राहिम, मैं तुझे आशीष दूंगा, आई विल ब्लेस यू। और यहां पे लिखा है 2 अपरिवर्तनीय बातें, मतलब 2 अनचेंजेबल थिंग्स। एक परिवर्तनीय बात क्या है? वो है परमेश्वर के वायदा। और दूसरा अपरिवर्तनीय बात क्या है? परमेश्वर के शपथ। 2 अनचेंजेबल थिंग्स, परमेश्वर के वायदा और परमेश्वर का शपथ। इन दोनों बातों के द्वारा परमेश्वर कहते हैं मैं अपने वायदों को पूरा करूंगा। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे अनिश्चितता भरा हुआ है, अनसर्टेनिटी भरी हुई है। हम इस दुनिया के अनिश्चितताओं से बहुत परेशान हैं। हम सबके लिए परमेश्वर के वायदा एक शरण स्थान है। God's promises is like a refuge. किसके ऊपर आप भरोसा रखें? नेताओं के ऊपर भरोसा रखें, खुद के परिवार के जनों के ऊपर भरोसा रखें, खुद के माँ बाप के ऊपर भरोसा रखें। पिछले दिनों में बहुत ही एक सैड न्यूज मुझे सुनने को मिला कि फैमिली मेंबर्स मर्डर्ड ईच अदर। फैमिली मेंबर्स, माँ बाप, बच्चे एक दूसरे को खून कर रहे हैं। किसके ऊपर आप भरोसा रखेंगे? संसार में अनिश्चितता भरा हुआ है। अनसर्टेनिटी इज फिल्ड इन दिस वर्ल्ड। इस अनिश्चितता भरा हुआ संसार में एक ही बात है जिसके ऊपर आप शरण रख सकते हैं, वो परमेश्वर के वायदा है। द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड विच विल नेवर चेंज। ये आशा, यहां पे 4 बार आशा के बारे में बात करते हैं, 4 बार आशा। दिस इज अ होप।
और ये आशा हमें आगे ले चलती है। ये आशा एक कुंजी है, इट्स जस्ट लाइक अ की। इस संसार में यदि आपको रहना है, परमेश्वर के वायदे के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास के द्वारा भरोसा रखो। क्लोज योर आइज एंड ट्रस्ट ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, ही इज एबल। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है अपने वायदों को पूरा करने के लिए। 19 और 20 आयत को पढ़े और हम प्रार्थना करेंगे। 19 और 20 आयत। वे आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। हाँ, एक वहां पे रुकिए। ये आशा, परमेश्वर के वायदे जो है, ये हमारे लिए आशा है। दिस इज अ होप। अब आशा हमें पता है क्या है। दिस इज आशा इज समथिंग दैट इज नॉट सीन, राइट? अदृश्य है, आप देखते नहीं है। आप ये तो नहीं कहते कि आशा का मतलब है मैं आशा करता हूं कि कल ऐसा होगा, पर पता नहीं, क्योंकि मैं अपने आंखों से नहीं। आशा करता हूं कि कल मैच इंडिया जीतेंगे, मैंने देखा नहीं है। अदृश्य बातें आशा, आप देख नहीं रहे हैं, यू नॉट सीइंग इट। मैं और आप प्रार्थना करते हैं, जैसे मैं हमें अक्सर कहता हूं, हमारी प्रार्थनाओं में आमीन होने से पहले ही हम प्रार्थना का जवाब चाहते हैं कि प्रभु कर ले ये काम। प्रभु कह रहे रुको आशा, होप। कई बार हम हमारा जो मसीही जिंदगी हम देखकर मसीही जिंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसा होता है जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ऐसे आंखें बंद करके तो नहीं बोलते भाई पैसे ले लो गाड़ी दे दो। करते हैं कभी कोई, किसी ने किया ऐसा? नहीं, हम टेस्ट ड्राइव। हम कई बार विश्वास की जिंदगी को भी ऐसे ही, मसीही जिंदगी थोड़ा टेस्ट ड्राइव करते हैं, है ना? अच्छा लगा तो गाड़ी को चलाएंगे, बुरा लगा तो गाड़ी को हम दे देंगे। परंतु यहां पे कहा ये आशा को थामे रखो, विश्वास। जो लोग सोचते हैं कि हम अपने विश्वास से पीछे मुड़कर जाएं क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ पाया ही नहीं है, वायदे अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है, पीछे चले जाऊं मैं, कह रहे हैं ये आशा आपके जीवन में एक लंगर की तरह है। समुद्र में आपने देखा हो लंगर, जहाज, जब समुद्र किनारे में हो जाती हैं तो जहाज को क्या करते हैं आप? लंगर के साथ आप बांधते हैं। यू टाई अ शिप टू एन एंकर। अगर लंगर ना हो तो जहाज क्या होगा? अपने आप क्या होगा? अपने आप तैरता जाए और आखिर में कहीं ना कहीं चट्टान में जाकर मारकर खत्म हो जाए। ऐसा होता है जब कोई जहाज को बांधे ना, अगर आप, इफ यू डोंट टाई अ शिप टू एन एंकर, इट जस्ट गोज ऑन, ड्राउन्स इटसेल्फ। इब्रानियों की पत्री में कुछ अध्याय पहले ही लेखक चेतावनी दे रहे हैं, आप सतर्क रहो, आलसी मत बनो। आपके विश्वास की किश्ती अगर लंगर के साथ बांधा नहीं है, धीरे धीरे करके अपने आप तैरता चला जाएगा और चट्टान से टकराकर खत्म होगा, नष्ट होगा। विश्वास के इस किश्ती को यीशु मसीह जैसे उस स्थिर उस व्यक्तित्व में आप बांध के रखो। Tie your souls to the anchor of your soul. That is Lord Jesus Christ, who will never change, जो कभी बदलते ही नहीं है। और यहां पे यही कहा है, वो आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है, हमारे प्राण के लिए एक लंगर है, एक एंकर है। और आगे लिखा है जो स्थिर और क्या है? दृढ़ है, स्थिर है, दृढ़ है, कभी बदलता नहीं है, कभी आपको डुबाने की कोशिश नहीं करे, कभी आप डूबेंगे नहीं जब आप अपने आप को उस परमेश्वर के साथ बांध के रखे हैं। और लिखा है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। उसके बारे में विवरण करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आगे के समयों में हम उन बातों को देखेंगे। आज सुबह के समय हमारे जिंदगी को जरा परख कर देखें, पहचान कर देखें। आप इस विश्वास में कई सालों से, कई लोग 5 साल से, 10 साल से, 15, 20, कई लोग विश्वास में शूरवीर हैं, तो भी कई बार संकोच, डाउट्स हमारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में लंगर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर लंगर नहीं है तो हम डूबकर खत्म हो सकते हैं, मर सकते हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर के उन वायदों को याद करें। कुछ साल हो गए, कितने साल हो गए होंगे, कई बार आपके जिंदगियों में परमेश्वर के वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आप इंतजार कर रहे हैं, आप सवाल उठाते हैं कि क्या परमेश्वर काबिल है अपने वायदों को पूरा करने के लिए? काबिल है।
Is God able enough to fulfill His promises? अब्राहम की जिंदगी में कई बार मुश्किलें आई, वायदे मिलने के बाद कई परीक्षाएं आई, जिंदगी कुछ इतना सफल नहीं था, हम सब जानते हैं। परंतु अब्राहम ने धैर्यपूर्वक उन वायदों को पाने के लिए प्रतीक्षा की। ऐसा समय आया जब झूठ बोलना पड़ा, जैसे मैंने पहले कहा। ऐसा समय आया, कहा कि प्रभु सारा तो बांझ है, बुजुर्ग हो गई है। सारा पत्नी और पति ने मिलकर कोशिश की कि वो वायदे को अपने तरीके से, कई बार हम परमेश्वर के वायदों को अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। परीक्षाएं आती हैं, जब तूफानों का सामना जब हम करते हैं, तो यदि हमारा प्राण उस लंगर के साथ जुड़ा हुआ है, हमें कोई खत्म नहीं कर सकते हैं। मेरे और आपके चारों तरफ बहुत सारे तूफान हैं, झूठे शिक्षाओं के तूफान। आप YouTube खोल के देखें, बड़े सारे झूठे शिक्षक, झूठे शिक्षाएं। कई बार आप वहाँ पे होंगे तो कई बार यहाँ पे होंगे, कई बार उसको सुनोगे तो कई बार इसको सुनोगे। आप सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? परंतु यदि आपने अपने प्राण को यीशु मसीह के साथ बांध कर रखा है, आप कभी फिसलेंगे नहीं, क्योंकि आपका प्राण सुरक्षित है, परमेश्वर के साथ बंधा हुआ है। कभी आप डगमगाएंगे नहीं। कई बार संदेह का तूफान, संदेह, हम डाउट करते हैं। कई बार हम अपने विश्वास पर ये प्रश्न उठाते हैं, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के अस्तित्व को सवाल उठाते हैं। परमेश्वर तू है तो कहाँ? उठाए नहीं आप में से कई लोग उठाए होंगे कि नहीं? परमेश्वर अगर आप हैं तो है कहाँ? लेकिन हमारा स्थिर लंगर है यीशु मसीह के पुनरुत्थान। यदि यीशु मसीह जी उठे हैं तो मेरा विश्वास पक्का है। इसलिए कोरिन्थियों उसके 15 अध्याय पहले आयत से लेकर 19 आयत में, समय नहीं है पढ़ने के लिए। यदि यीशु मसीह मरे में से जी उठे हैं तो हमारा विश्वास पक्का है। यदि वो जी नहीं उठे हैं तो मेरा विश्वास व्यर्थ है, मेरा बोलना व्यर्थ है, आपका सुनना व्यर्थ है। परंतु हम समझते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। कई बार असफलताओं के तूफान हमारे चारों तरफ आकर हमें घेरती हैं। कई बार कठिन परीक्षाओं के तूफान हमारे चारों तरफ आकर हमें घेर देती हैं। उस समय परमेश्वर के वायदों के ऊपर आप दृढ़ निश्चय रखें। tie yourself to the anchor of your souls. अपने जीवनों को जरा परख कर देखें। आज सुबह के समय कुछ बातें बोलकर मैं आज का प्रचार समाप्त करना चाहता हूं। क्या संदेश हमको आज के सुबह के इस प्रचार से मिलता है? What do we learn? अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा को पूरा किया अब्राहम के जीवन में। मेरे और आपके जीवनों में भी परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे किए हैं कि नहीं? वचन पढ़ते हैं, वायदे की हैं। God has promised us. कठिन समयों में उन वायदे को थामे रहें। जब कठिन समय, मुश्किलें आती हैं, याद करें परमेश्वर के वायदों को, याद करें। जब जिंदगी में मुश्किल समय से होकर जब आप जाते हैं, उनके वायदों को याद करें। रिमेंबर, रिकलेक्ट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। यदि परमेश्वर देरी कर रहे हैं तो घबराए मत, क्योंकि परमेश्वर का देरी परमेश्वर का ना नहीं है। वो देरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं, वो कुछ आपको बड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर के समय को पूरा होने के लिए आप इंतजार करें। अपने विश्वास को वचन के द्वारा दृढ़ करें, क्योंकि जब जब हम उन मुश्किलों के समय से होकर जाते हैं, यदि वचन हमें मालूम नहीं है, हम लड़खड़ा जाएंगे। मैं इसलिए हर समय लोगों को कहता हूं कि कम से कम एक दिन में कम से कम 2 आयतों को मुंह जवानी याद करें, क्योंकि ये बाइबल हमेशा हमारे पास होता नहीं है। जब परीक्षाएं आती हैं, वो वचन, पवित्र आत्मा वो वचन आपको याद दिलाएंगे। जब आप लड़खड़ाने जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा कहेंगे वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। यदि तू आग से होकर जाए तो मैं भस्म नहीं, वचन में लिखा है। क्योंकि आप जानते हैं वचन को। वचन को याद करें, याद करने की कोशिश करें, वचन को याद करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें। आपके चारों तरफ कई सारे लोग हैं जो इस विश्वास से पीछे जा रहे हैं। Many people are giving up on their faith. जैसे इब्राहिम की कहानी ने मुझे और आपको उत्साहित किया,
उसी तरह ये कहानी कई लोगों को उत्साहित करे कि परमेश्वर अपने वायदे पे पक्के हैं, अटल है। प्रोत्साहित करें। चारों तरफ के लोग, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकता है, आपके पड़ोस में कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया, आपके जिंदगी को देखकर विश्वास किया परंतु फिर वापस मुड़ गए हैं। उनको प्रोत्साहित करें, परमेश्वर अपने वायदे में पक्के हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह में विश्राम रखें। रेस्ट इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में विश्राम रखें। आपके संघर्षों के बीच में यीशु मसीह आपके साथ है। उन्होंने ही कहा है, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, विश्राम करें यीशु मसीह में। रेस्ट इन क्राइस्ट, रेस्ट इन क्राइस्ट। जीवन में परेशानियां से हम अधूरे नहीं हैं, परेशानियां जीवन में जरूर आएंगी। यीशु मसीह पे विश्वास करें और वो यीशु मसीह आपको आगे चलाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। ही इज एबल टू लीड यू टिल द एंड। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय हम लें और परमेश्वर के उन वायदों को याद करें। कई बार आपने परमेश्वर के वायदों पर संकोच किया, डाउट की। आज परमेश्वर से माफी मांगे, कहें परमेश्वर से, परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके वायदे हाँ और आमीन हैं। यदि आपने वायदा किया है, आप सामर्थी परमेश्वर है, आप अपने वायदों को पूरा करने के लिए। अपने जिंदगियों में परमेश्वर के वायदों को याद करें, उन सब वायदों को याद करें। आपके जीवन के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जहां पर आप परेशानियों को देख रहे हैं, दूसरे रास्ता जहां पर परमेश्वर के वायदे भरे हुए हैं। वो परेशानियों के रास्ते को देखकर कहें कि ये परेशानियां मुझे डुबाएगी नहीं, ये परेशानियां मुझे खत्म नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के वायदे, इन परेशानियों के ऊपर आप परमेश्वर के वायदों को बताएं। डिक्लेयर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड ओवर द स्टॉर्म्स ऑफ योर लाइफ। आपके सामने खड़ी हुई वो सब परेशानियों को देखकर परमेश्वर के वायदों को आप उनका विवरण करें, डिक्लेयर करें। आपके चारों तरफ बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे ट्रायल्स एंड डिफिकल्टीज हैं। डिक्लेयर इट, डिक्लेयर, विश्वास के साथ कहें कि परमेश्वर के वचन में यह वायदा परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर इंसान नहीं है कि जो अपने वायदे को कभी भूले। परमेश्वर के जानकारी के बिना आपके सर के एक बाल तक नहीं निकलता है। वचन में लिखा है, उस वायदे को घोषणा करें, उस वायदे को घोषणा करें। उन परेशानियों के सामने उस वायदे को घोषणा करें। कहे परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरे परिवार के साथ परमेश्वर होंगे। परमेश्वर ने वायदा किया है कि अंत तक मुझे ले चलने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। कई बार प्रभु हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आपने हम में क्या देखा कि आप हमसे इतना बेहद प्रेम करते हैं। प्रभु, what did you see in us that you would love us so much? Because our lives is full of sins and unworthiness. हमारे जिंदगी प्रभु पाप से भरा था। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी प्रभु। आपने हमारे अंदर कोई खूबसूरती नहीं देखी, पर फिर भी आपने हमसे बेहद प्रेम किया। आपने हमें अपना वायदा दिया प्रभु, प्रतिज्ञा की कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आखिर तक हमें चलाने के लिए आप सक्षम परमेश्वर है। आपके प्रतिज्ञाओं के सामने हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। आपको हमारा प्रभु हम मानते हैं और कहते हैं प्रभु कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में आप हमारा मार्गदर्शक बने प्रभु। जब हम संकोच में पड़ जाते हैं, जब डाउट्स हमारी जिंदगी में आती हैं प्रभु, हम इस बात को समझ ले कि हमारा किश्ती को चलाने वाला हम नहीं हैं, परंतु आप हैं। और आप में भरोसा रखते हुए इस विश्वास की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें बल, आप हमें समझ, आप हमें बुद्धि दें प्रभु। प्रभु जी, मैं यहां पे एकत्रित हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना करता हूं
आपके वायदों को थामे रखने के लिए प्रभु आप सबको मदद करें, मेरी प्रार्थना है। जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं प्रभु, कभी डगमगाए ना प्रभु, इनमें से कोई डगमगाए ना प्रभु, हम में से कोई डगमगाए ना प्रभु। आपके विश्वास में प्रभु जी हम स्थिर बने रहें, हमारी प्रार्थना है। आप हमें बल सामर्थ्य दें प्रभु जी। हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, आशा रखते हैं जब हम सब लोग मिलकर प्रभु आपके साथ राज्य करेंगे। अनेक प्रांतों के लोग प्रभु, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक जगह के लोग प्रभु आपके सामने घुटना टिकाएंगे और अपने जुबान से यह अंगीकार करेंगे कि यीशु ही हमारा प्रभु है। प्रभु उस आशा के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और उस आशा को थामे रखने के लिए प्रभु आप हमें बल दें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं,